नमस्कार। साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत है। आज बीएड प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए जिसका सब्जेक्ट है लर्निंग एंड टीचिंग, अधिगम एवं शिक्षण और कोड है C3। तो C3 के अंतर्गत आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो उसका नाम है अध्यापक एवं सहपाठी सुविधामय प्रतिमान और ज्ञान के प्रेषक के रूप में। टीचर एज ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज। टीचर एज ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज, ठीक है। मॉडल, फैसिलिटेटर और कोलियरनर। तो यानी अध्यापक एक सहपाठी सुविधामय प्रतिमान यानी मॉडल और ज्ञान के प्रेषक के रूप में किस प्रकार से है, कैसे है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। फैसिलिटेटर सुविधादाता तो होता ही है, मॉडल बच्चों के लिए मॉडल भी होता है। शिक्षक का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताएं, विकास की क्षमता, योग्यता, रुचि, सांस्कृतिक प्रभाव, अधिगम का तरीका और व्यवहार सभी अलग अलग होते हैं। जैसे एक मां के दो जुड़वा बच्चों के स्वभाव में भी भिन्नता पाई जाती है, उसी प्रकार कक्षा में तकरीबन 30 से 40 बच्चों के बीच भी ये विभिन्नताएं तो अवश्य ही होती हैं। कुछ छात्र दृश्य अधिगमकर्ता होते हैं, कुछ श्रव्य अधिगमकर्ता होते हैं, कुछ अकेले पढ़ना पसंद करते हैं और कुछ समूह में पढ़ना पसंद करते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की समस्याओं को समझने या अलग अलग विषयों को पढ़ाने के लिए अलग अलग अधिगम तरीके एवं युक्तियां हर आयु वर्ग के अनुसार होती है। इन सभी विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कक्षा में सही शिक्षण विधियां एवं प्रक्रियाओं का चयन करना चाहिए। इस पाठ यह शिक्षक की भूमिका क्या है, उसके सामने क्लास में विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं, तो उसको एक शिक्षक कैसे निराकरण करते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो छात्रों, यह सर्वविदित है कि शिक्षक शैक्षिक प्रक्रिया की रीढ़ की हड्डी होती है। शिक्षक रीढ़ की हड्डी होता है शैक्षिक प्रक्रिया का। क्यों? क्योंकि ज्ञान शिक्षक द्वारा ही अधिगमकर्ता को प्राप्त होता है। हर एक देश में शिक्षक के गुण को प्राथमिकता दी है। शिक्षा नीतियां भी इस बात से प्रभावित होती है कि शैक्षिक संस्था के उत्थान में शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुणात्मक शिक्षा का राज ही गुणी शिक्षण है। यह भी माना जाता है कि गुणात्मक छात्र भी प्रतिभाशाली शिक्षकों पर ही निर्भर करते हैं। शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को शालीनता एवं सही ढंग से चलाता है। जैसे ही कक्षा में प्रवेश करता है, सबसे पहले
कक्षा में प्रवेश करते सबसे पहले वह कक्षा प्रबंधन का कार्य करता है, सिटिंग अरेंजमेंट का कार्य करता है। वह फिर उसके बाद वह विषय से संबंधित चर्चा करता है। यह भी ध्यान रखा जाता है कि अधिगम भी पर्याप्त होता रहे, बच्चे सीखे भी। संप्रेषण के माध्यम से यह मस्तिष्क में रखा जाता है कि प्रत्येक छात्र प्रत्येक पूर्व व्यवस्थित क्रिया उसी समय हर छात्र पर नजर रखना, सभी को अपने शिक्षण में बराबरी से सम्मिलित करना, ये सारी चीजें इस प्रकार शिक्षक की बहुत सारी प्रतिभाओं का भंडार होना चाहिए। एक बार में एक समय में वो इतने एक्टिव होने चाहिए कि क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो सभी बच्चों पर उनकी नजर होनी चाहिए। कक्षा में अनुशासन होना चाहिए, बैठने की व्यवस्था सही होनी चाहिए। उसके बाद आप जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं, यानी टीचर जो शिक्षण कार्य करते हैं, वो भी बालकों को समझ में आना चाहिए, इस लेवल का होना चाहिए। तो छात्रों, इतनी सारी जिम्मेदारियां होती है शिक्षक की, अध्यापक की। तो अध्यापक एक सहपाठी, एक सुविधामय, एक आदर्श और एक ज्ञान के प्रेषक के रूप में कार्य करता है। तो हम देखेंगे कि शिक्षक के कुछ महत्वपूर्ण गुणों का उल्लेख करेंगे। जैसे पहला है ज्ञान का प्रेषक। ज्ञान का प्रेषक कैसे? ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो ज्ञान का प्रेषक, जब शिक्षक एक नियंत्रक या व्यवस्थापक की तरह छात्रों को अधिक सक्रिय भूमिका निभाने को कहता है, तो वह एक प्रेषक की तरह कार्य करता है। ठीक है, भूमिकाएं बदलती रहती हैं। अधिगम दो सत्य पर आधारित होते हैं। एक ज्ञान सत्य का भंडार है जो ज्ञाता की समझ से बाहर है। दूसरा, अधिगम इस ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ऐसा माना जाता है कि ज्ञान का एक स्वतंत्र विश्व है, जबकि निर्मितवादी ज्ञान को एक प्रयोगात्मक विश्व मानते हैं। ठीक है, तो विषय विशेषज्ञ शिक्षक अपने शिक्षण में विभिन्न उदाहरण, घटनाओं, तथ्यों का प्रयोग करते हुए शिक्षण को सफल बनाने का प्रयास करता है। इसमें वह विभिन्न पाठ योजनाओं एवं युक्तियों तथा विधियों के माध्यम से पाठ को प्रस्तुत करता है, जिससे छात्रों को वह पाठ सही ढंग से समझ आए। तो ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज शिक्षक होता है, ज्ञान का प्रेषक होता है। दूसरा है मॉडल, आदर्श। तो मॉडल शिक्षक अधिगम करता या छात्र के लिए एक आदर्श होता है। हम अपने विद्यालय के समय में बहुत से शिक्षकों से प्रभावित होते हैं। जैसे कुछ उनके गुण से प्रभावित होते हैं, अनुशासन
समय प्रबंधन, विषय पर सही पकड़, सहनशीलता, धैर्य, रचनात्मकता, एक अच्छा नियंत्रक, शिक्षक के पढ़ाने का तरीका, ये जो सभी गुण प्रभावित करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है किसी भी विषय की रुचि या अरुचि शिक्षक पर निर्भर करती है कि वह उस पाठ को कक्षा में किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। तो शिक्षक को सरल से सरल तरीके से और रुचि उत्पन्न करते हुए किसी भी पाठ को छात्र के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। तीसरा है सहयोगी, फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर ठीक है। फैसिलिटेटर शिक्षक एक कक्षा सहयोगी भी होता है जो छात्रों को अलग अलग उनकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करता है। शिक्षक छात्रों को विभिन्न सहयोगी सामग्री भी प्रदान करता है जिससे उन्हें अधिगम में सहायता मिलती है। शिक्षक छात्रों के सहयोग से विभिन्न कार्यों को पूर्ण करता है। जब छात्र किसी कार्य को करने में असफल होते हैं तो उन्हें विभिन्न तरीकों से अधिगम के लिए प्रेरित करता है। प्रत्येक अधिगमकर्ता पर शिक्षक का स्वयं का ध्यान होना चाहिए। तो टीचर एज ए फैसिलिटेटर होता है, सहयोगी होता है, छात्रों को अलग अलग उनकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करता है, वही अच्छा शिक्षक है। विभिन्न प्रकार से सहयोगी सामग्री भी प्रदान करता है। ठीक है। चौथा है वार्ताकार या परामर्शदाता। तो परामर्शदाता भी होता है। परामर्शदाता यानी मेंटर। ठीक है। तो शिक्षक एक अनुभवी परामर्शदाता भी होता है। वह छात्र की विभिन्न कमियों को उसकी रुचि जानकर कुछ नए कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जो छात्रों को सांसारिक सत्यों, आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं से अवगत कराता है। वह छात्रों में संप्रेषण के द्वारा विभिन्न कौशलों व क्षमताओं का विकास करता है। फिर है पांचवा सह अधिगमकर्ता। सह अधिगमकर्ता को लर्नर। यदि शिक्षक यह मान ले कि वह छात्रों से भी प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखता है तो वह छात्रों का सह अधिगमकर्ता भी होता है। शिक्षक अगर यह माने कि वह शिक्षक के साथ साथ एक अधिगमकर्ता भी है तो वह छात्रों के साथ एक अच्छा सामंजस्य भी बिठा पाएगा। वह छात्रों को उपलब्धि के लिए प्रेरित करेगा। अगर शिक्षक छात्रों के साथ सीखने का प्रयत्न करते हैं तो वह अपने और छात्रों के बीच की खाली जगह को भर पाएंगे और अधिगम लाभदायक सिद्ध होगा। तो को लर्नर भी टीचर होता है और को लर्नर यानी हर व्यक्ति हर किसी से कुछ न कुछ सीखता है। उसी तरह शिक्षक भी ऐसा नहीं कि सिखाते ही हैं, छात्रों से कुछ न कुछ सीखते भी हैं। तो ये 5 पॉइंट हैं। शिक्षक ज्ञान का प्रेषक होता है, शिक्षक बच्चों का आदर्श होता है, शिक्षक छात्रों का सहयोगी होता है,
शिक्षक परामर्शदाता होता है, शिक्षक सह अधिगम करता होता है। ठीक है, तो अब देखेंगे छात्रों विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में शिक्षा, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों, टीचर्स इन डिफरेंस पर्सपेक्टिव्स। तो विभिन्न परिप्रेक्ष्य में शिक्षक, विभिन्न परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की क्या भूमिका है, शिक्षक क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। लिख देते हैं विभिन्न परिप्रेक्ष्य में शिक्षक। ठीक, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में शिक्षक। तो पहला है व्यवहारवादी शिक्षक। फर्स्ट है व्यवहारवादी शिक्षक। यानी क्या, व्यवहारवाद में अधिगम तभी सफल होता है जब उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर कराया जाता है। छात्रों को हर सफलता पर प्रोत्साहन या सराहा जाता है। सूचनाएं अधिगमकर्ता के व्यवहार के अनुसार ही प्रेषित की जाती है। अधिगम पुनरावृत्ति और साहचर्य द्वारा होती है। शिक्षक द्वारा यह पुनरावृत्ति तब तक कराई जाती है जब तक वह अपने आप से न हो जाए। तो व्यवहारवादी शिक्षक उद्दीपन सामग्री प्रदान करता है और सही प्रतिक्रिया के लिए प्रेरित करता है। अधिगमकर्ता जब तक उद्दीपन के अनुसार प्रतिक्रिया करता है जब तक कि अधिगम स्थायी न हो जाए। शिक्षक अगर कोई त्रुटि या गलती देखता है तो तब तक उसी व्यवहार के लिए प्रेरित करता है जब तक कि वह गलती खत्म न हो जाए। तो व्यवहारवादी शिक्षक। दूसरा है संज्ञानात्मक वादी शिक्षक। ठीक है, यह मस्तिष्क की क्रियाओं पर आधारित शिक्षण कराते हैं। मस्तिष्क की क्रियाओं के आधार पर ही अधिगमकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो मस्तिष्क की क्रियाओं, ठीक है, इसमें शिक्षक अधिगमकर्ता की सहायता करता है। शिक्षण के दौरान शिक्षक सक्रिय होता है और शिक्षक अधिगमकर्ता के अनुप्रयोग में उसकी सहायता करता है। संज्ञानात्मकतावादी शिक्षक गलतियों को देखकर छात्र को उसे दूर करने एवं सही दिशा प्रदान करने का कार्य करता है। ज्ञान एक मस्तिष्क की संरचना और समस्या समाधान प्रक्रिया का संगठन है जिसमें अधिगमकर्ता नई सूचनाओं व अनुभवों का पुनर्गठन करता है। तीसरा है मानववादी शिक्षक। मानववादी शिक्षक ठीक है, मानववाद व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के अध्ययन पर आधारित है। इसमें संज्ञान व व्यवहार दोनों ही समाहित है। मानववादी शिक्षक को भाषाई अधिगम सिद्धांत का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी वे परिवर्तन के महत्व को समझ पाएंगे जो कि सभी अधिगम में अप्रत्यक्ष है। उन्हें प्रत्येक अधिगमकर्ता की विकासात्मक तत्परता को समझना होगा, तभी वह प्रत्येक अधिगमकर्ता को पढ़ाने के तरीके को समझ पाएंगे। एक सफल मानववादी शिक्षक
एक प्रयोजनवादी भी होता है, जो भाषा की मदद से विभिन्न तथ्यों को बहुत ही सहजता से समझा पाता है। शिक्षक को यह पता होना चाहिए कि वह छात्र को किस प्रकार अधिगम के लिए जागरूक बना सकता है। कुछ अंग्रेजी या हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो कुछ दूर भागते हैं। इसके लिए बाह्य एवं आंतरिक प्रोत्साहन की आवश्यकता है। ठीक है। चौथा है निर्मितवादी शिक्षा। निर्मितवादी शिक्षक निर्मितवादी दृष्टिकोण में ज्ञान को अस्थायी विकासशील आंतरिक निर्मित तथा सामाजिक सांस्कृतिक मध्यस्थ होना बताया गया है। ज्ञान का निर्माण किया जाता है, अधिगम के लिए क्रिया आवश्यक है। यह एक अन्वेषण आधारित अधिगम है जिसमें साहचर्य समूह आदि के द्वारा अधिगम किया जाता है। ठीक है। तो यह है निर्मितवादी शिक्षा। तो छात्रों, आज आप लोगों ने देखा अध्यापक एक सहपाठी के रूप में, एक सुविधादाता के रूप में, एक मॉडल आदर्श के रूप में और ज्ञान के प्रेषक के रूप में। ठीक है। तो आपने देखा कि एक शिक्षक, हमारे समाज में शिक्षक की कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, कितना आशा, लोगों की आशा उस शिक्षक पर होती है और उसी को वो बरकरार रखने के लिए अपने आप को समायोजित करता है और अपने आप को उसी में ढालता है। तो ये शिक्षक का पद एक आदर्शवादी पद है, एक जिम्मेदारी वाली पद है। तो इसी के साथ इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।